बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, क्या गोल्ड खतरे में है? क्या सिल्वर भी खतरे में है? देखो, आप लोगों का जो सोच है ना, ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। कैसे? गोल्ड को नजर में रखो, लगभग 40,000 पॉइंट का गिरावट के बाद अभी 20,000 पॉइंट यानी कि 20,000 पॉइंट ऊपर चल रही है। 30,000 पॉइंट गया था, नीचे आके 20,000 पॉइंट का मूवमेंट क्रिएट किया है। और टेक्निकल पैटर्न के अनुसार देखो, ये लगातार अपसाइड का ही मूवमेंट बना रही है। और सिल्वर को देखो, सिल्वर के अंदर भी 2 लाख पॉइंट, 2 लाख पॉइंट नीचे गिरने के बाद अभी 28,000 पॉइंट से 30,000 पॉइंट का एक ऊपर काम कर रही है, मगर सिल्वर से ज्यादा बेहतर गोल्ड दिख रही है। ओके, फिर भी क्वेश्चन आ रही है, क्या खतरे में है? इसके लिए तुम्हें मैं पहले लेके जाऊंगा न्यूज के ऊपर। सीएफटीसी कमोडिटीज, कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मार्च 6 का है ये। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छे से पहुंच करके भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जगह में आइए, सीएफटीसी, ये न्यूज है, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, गोल्ड का है ये। अच्छा, सीएफटीसी का और एक न्यूज है, कॉमेक्स गोल्ड का, 6 तारीख का। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसको देखते हुए फिलहाल करंट सिचुएशन जो यूएस ईरान इसराइल का जो चल रही है, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि ओवरऑल मार्केट सिचुएशन देख के जो फिलहाल के लिए लग रही है, इसको हम कुछ लेवल के साथ डिस्कस करेंगे। ये लेवल कुछ ऐसा रहेगा, और ये लेवल क्या काम करेगा मैं अभी बता देता हूँ। देखो, हर एक लेवल का एक अपना अपना बिहेवियर यहाँ पे लेके चल रही है। 164866, ये हफ्ते के लिए गोल्ड के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रैली का लेवल है। देखो, जब गोल्ड इसके ऊपर निकलेगा ना, तो खतरा फिर टल जाएगा, आगे की ओर मार्केट हो सकता है, और आगे बढ़ के ये 170 380 तक आ सकता है, और 178 1,78,000 तक ये निकल सकता है। तो खतरा नहीं है, 164,866 के ऊपर काम करती है। तो मान लो कि ये ऊपर यानी कि रेजिस्ट से काम ना करके थोड़ा नीचे आती है, क्योंकि नीचे आ भी सकता है इस वजह से, क्योंकि फिलहाल जो वॉर का सिचुएशन चल रही है, इस वजह से डर पैदा हो रही है, तो यहाँ पे नीचे आ जाती है। ओके, कुछ बायर्स डर रहे हैं, कुछ सेलर्स डर रहे हैं, इस वजह से सपोर्ट बना लेता है, या और थोड़ा नीचे गिर के 154,537 यहाँ से एक बार स्ट्रॉन्ग रैली क्रिएट होता है, सपोर्ट बना के बाउंस बैक क्रिएट होता है, तो ये आगे ना पूरा छलांग लगा देगा 170 380 तक, और इसके बाद 178 तक। मगर डर तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब गोल्ड 154,537 इसके नीचे गैप डाउन हो जाएगा, इसके नीचे ज्यादा से ज्यादा सस्टेन्ड होगा, तो भाई 151 1,51,000 यहां तक फिर खिसक जाएगा मार्केट, और यहां से एक बार मार्केट निकल जाती है तो कंटिन्यू ये 1,45,000 यहां तक निकल सकता है अपना मूवमेंट, डाउन की ओर में बात कर रहा हूं। फिर ये आगे बढ़ के 1,36,000 यहां तक चलता रहेगा, क्योंकि ये जो वार है ना, ये कब तक सस्टेन यानी कि कंटिन्यू रहेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ये पूरा पूरी डिपेंड कर रही है जो देश अभी लड़ रहे हैं उसके ऊपर। तो इस वजह से हम हमारी तरीके से एनालिसिस को रेडी करके रखेंगे, देखेंगे आगे कैसा वार का सिचुएशन बदल रही है, या वार कैसे अपना काम कर रही है, कैसे वार अपने आप को कंट्रोल कर रही है हर एक कंट्री। तो इसको देखते हुए बाकी का सिद्धांत लिया जाएगा, फिलहाल के लिए तो यही है। सिल्वर को देखो, एक ही जगह के अंदर सिल्वर लगभग खड़ी हुई है। सिल्वर के अंदर भी हमने लेवल्स डिसाइड किए हैं। मेजोरिटी सिल्वर के अंदर हम देखें 285 115 276 500, अगर सिल्वर आके इसके ऊपर ना जा पाती है, सिल्वर इसके ऊपर जा ही नहीं पाती है और यहाँ पे आके रुक रही है, तो समझ जाना बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, सेलर्स क्लैरिटी के साथ एक नीचे ताबड़तोड़ मूवमेंट कर सकते हैं,
और ये लेके आएंगे 248,786। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे हैं तो बता देता हूँ। कितना पॉइंट का मूवमेंट है? पूरा रेजिस्ट से भी ले लिया जाए ना तो भी देखा जाए तो 35,000 पॉइंट से भी ज्यादा, 37,000 पॉइंट आ रही है। ओके, इसके लिए पहले 260,061 ये जोन को एक सेफेस्ट पॉइंट मान लिया जाएगा। रेजिस्ट से जब काम होगा 285 या 276 से, तो ये सेफेस्ट पॉइंट 2,60,061 इसको माना जाएगा। अगर 2,60,061 से नीचे काम करता है तो ये मेन और मूवमेंट करेगा 248,786 और नीचे 2,33,000 तक मूवमेंट आएगा, या उससे नीचे और भी ज्यादा चलता रहेगा, यानी कि ये 2,33,000 के बाद आ जाएगा 2,12,000 में। बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा ये नीचे की ओर क्यों आएगा बता दिया कि खतरा है इस वजह से। और ये जो ऊपर का दो लेवल बताया ना, ये लेवल पूरा मार्केट को कंट्रोल करेगा। ओके, इसके ऊपर नहीं जा पाती है तो खतरा है सिल्वर के लिए। अगर समझ लो कि एक गैप अप हो जाती है या मार्केट का जो ओवरऑल प्रेशर एंड सस्टेनिटी और वॉल्यूम एक्सप्लोशन, ठीक है, ये 285,115 जो इंपॉर्टेंट लेवल है 285,115 इसके ऊपर टिका रहती है तो समझ जाना ये आगे डायरेक्टली बढ़ जाएगा 12,000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 297,500 तक। ओके, और 297,500 के बाद ये डायरेक्ट मिलेगा कहां पे? पूरी जाके 4 लाख में मिलेगा। समझ गए? पूरी जाके 4 लाख में मिलेगा, यानी कि 1,03,000 पॉइंट पूरा डिस्टेंस है। बायर्स के अंदर एक जोन बना के चल रही है, तो इतना आसानी से सेलर्स लोग अपना गेम नहीं छोड़ेंगे या बायर्स को अपना काम करने नहीं देंगे। सो दैट सेलर्स अपॉर्चुनिटी सिल्वर के लिए, एज पर सिल्वर सिचुएशन के लिए यहाँ पे देखा जा रही है कि एक स्ट्रांगली डाउन साइड के ऊपर बनेगा तो बेहतर रहेगा। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करेगा। सब ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिल्वर अटेम्प्ट्स टू रिबाउंड, ये 6 तारीख का न्यूज है। और ये भी जो न्यूज है ये भी 6 तारीख का है, कॉमेक्स सिल्वर डिलीवरी इंटेंशंस ब्रेकडाउन। ओके, ये आराम से आप लोग देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ओके, हम सभी इम्पैक्ट को देखने के बाद ये एनालिसिस तैयार किए हैं। और भी जो क्वेश्चंस आपका रह जाती है वो कमेंट में बताइए, कमेंट में उसका हम आंसर कर देंगे।